दिल्ली में पीएम मोदी आज प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के तहत मुख्य सुरंग और 6 अंडरपास देश को समर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत में हो रहा है आयोजन। आज है शिवसेना का स्थापना दिवस। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे का होगा संबोधन। पवई के होटल रेनेसा में सादगी से होगा कार्यक्रम। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी विधायकों के साथ बैठक। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 6 प्रत्याशियों की जीत की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस और एनसीपी ने विधान परिषद चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होगा चुनाव। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए केजरीवाल आज लगातार तीसरे दिन करेंगे रोड शो। आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के लिए मांगेंगे वोट। 23 जून को होगा उपचुनाव। 26 जून को होगी वोटों की गिनती। रांची में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के मांडर विधानसभा में 23 जून को होना है उपचुनाव। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ सीट के लिए सीएम योगी करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरुआ के लिए करेंगे प्रचार। योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरे दिन गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे योगी। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज बरेली में करेंगे धरना प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के मिशीपोरा इलाके में 6ठे दिन भी घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू के भद्रवाह में सोमवार से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान। कल कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई थी। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में फैल गया था सांप्रदायिक तनाव, जिसके बाद भद्रवाह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के बाद जीता पहला गोल्ड। चोटिल होने से बाल बचे। फिनलैंड में चल रहे कुर्तोने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर जेवलिन फेंककर सीधे गोल्ड पर निशाना लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी नीरज को बधाई। ट्वीट कर लिखा, अतुलनीय विजेता। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा के साथ की थ्रो बैक पिक्चर शेयर। सचिन ने कैप्शन में लिखा, मेरी सारी खुशियां सिमटी हुई हैं इस तस्वीर में। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। पश्चिम त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। राज्य में अलर्ट जारी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 60 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। 19 लोगों की मौत। त्रिपुरा और असम में भी बाढ़ का कहर। असम के चिरांग जिले में बाढ़ से बुरा हाल। बचाव दल ने 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रस्सी के सहारे पानी के बीच फंसे लोगों को निकाला गया। असम के बारपेटा में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए पानी में उतरे लोग। असम के नागांव में पानी से घिरे लोगों ने की सरकार से मदद की अपील। पानी के बीच अंतिम संस्कार से जुड़े रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए मजबूरी भी नजर आई। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश की संभावना जताई है। प्री मॉनसून एक्टिविटी की वजह से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल तक बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के पालघर में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन लगातार बारिश होने की जानकारी दी है।
मध्य प्रदेश के सागर में सराफा व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों को हत्या के 5 दिन के भीतर पकड़ा गया। सोना, चांदी और 30 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चोरों ने रात के अंधेरे में मंदिर में की चोरी, दान पात्र से पैसे चुराए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता के गाली देने और टोकने से परेशान होकर युवती ने पिता को जान से मार डाला। अंतिम संस्कार करने से पहले हुआ इस घटना का खुलासा। हरियाणा के पानीपत में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक छात्र रोने लगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगाकर योजना बंद कराने की अपील की। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ योजना को दिशाहीन बताया। पत्र लिखकर छात्रों से की अहिंसक आंदोलन की अपील। कहा, इस योजना को वापस करवाने की लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने एबीपी न्यूज से कहा, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं हुई। एजिटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। कोस्ट गार्ड और डिफेंस पीएसयू में भी मिलेगा 10% कोटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। अग्निवीरों के लिए सरकार का एक और ऐलान। नौसेना के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में मिलेगी वरीयता। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर अपनी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, अग्निपथ योजना में किए गए बदलाव ये बताते हैं कि इसे बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक नूपुर शर्मा और ज्ञानवापी मामले का फायदा आतंकी संगठन और विदेश में बैठे असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। एजेंसियों की बड़ी चिंता। अग्निपथ पर बवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित नहीं है। अग्निपथ स्कीम बनाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एबीपी न्यूज से कहा, 2 साल की तैयारी के बाद बनी है योजना। इससे युवाओं को होगा फायदा। 2 साल से काम चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रबंध समिति की बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रबंधन टीम बनाई है। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संयोजक बनाया गया है। यूपी बोर्ड की क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। 10वीं में 88.18% बच्चे हुए पास, तो वहीं 12वीं में 85.33% छात्रों को मिली सफलता। राजस्थान के टोंक में करीब आधे घंटे की बारिश में ही सड़कें बनी दरिया। पानी में बहा ट्रैक्टर। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जमकर पानी बरसा। बारिश की वजह से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। काबुल में गुरुद्वारे पर हमले को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जताया अपना विरोध। कहा, धार्मिक भय पर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। दुनिया आतंकवाद के खिलाफ साथ आए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।